देखो बच्चों, एक त्रिगो की एक्सरसाइज 3.2, उसमें से कुछ दो चार क्वेश्चन, वैसे तो ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बट मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक कि इसको मैं दिखा देता हूँ। तो एक्सरसाइज 3.2 त्रिगो की, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। साइन 765। देखो बच्चों, साइन 765 की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा मैं डिटेल में जाके आपसे बात करूंगा। तो ये होगा आपकी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, आई एम सॉरी 270, ये होगा 360। अगर वापस घूम के आएंगे तो यहाँ पे ही आपको मिलेगा 720। अब 765 है, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि साइन 765 उसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 720 प्लस 45। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि यहाँ पे जो 720 वो जो यहाँ पे मिलेगा, अगर मैं मेरी लैंग्वेज में आपको बच्चों बताऊँ तो 720 उसका रेडियन मेज़र क्या होगा। अगर मैं रेडियन से बात करूँ तो ये 2 पाई और ये 4 पाई, तो ये होगा 720 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 720 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई। तो साइन ऑफ 4 पाई प्लस 45। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो अगर जिस किसी बंदे को तकलीफ है तो मैं इतना बोलूँगा कि वो साइन 4 पाई को की वैल्यू क्या डालेगा, 0। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन ऐसा नहीं करना है, तो सर ने ये फॉर्मूला भी दिखाया है कि साइन 2 पाई प्लस एक्स, ये क्या होता है, साइन एक्स। तो रिमेंबर प्लीज, साइन 4 पाई प्लस एक्स भी क्या होगा, साइन एक्स। 2 पाई प्लस एक्स जो है वो 2 पाई प्लस एक्स जो साइन एक्स है, तो 4 पाई भी सेम प्लेस के ऊपर है, तो साइन 4 पाई प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो साइन इसको एक्स मान लो, तो साइन 4 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स इक्वल्स टू 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1/√2। जिस किसी बंदे को साइन एक्स प्लस वाई से जाना है तो वो क्या करे, 4 पाई को एक्स मानेंगे, 45 को वाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू 0। बट फॉरगेट अबाउट दिस लेंदी प्रोसेस। मैं ऐसा बोलूँगा कि मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करवा दी है बच्चों, ये फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग बैक आ रहे हैं ये चीज़ नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी ट्रिगो आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो आपके पास नॉलेज है ही कि साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो सेम प्लेस पे 4 पाई है, तो साइन 4 पाई प्लस एक्स भी क्या होगा, साइन एक्स। तो 720 इट इज सेम एज 4 पाई, 45 को एक्स मान लो, तो साइन 4 पाई प्लस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। हमारा एक्स क्या है, 45, साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब √2। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर लगा देते हैं कि साइन 4 पाई प्लस एक्स वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। बच्चे ये मैंने आपको दिखाया, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, एक्चुअली मैं आपको यूनिट सर्कल से ही सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि इसके लिए ये एक्सरसाइज रिमेनिंग थी, ऐसा बोले तो भी चले, क्योंकि मैटर कोई भी चल सकती है बच्चों। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉसेक ऑफ -1410। अगर मैं ऐसा बोलूं कि -14 कॉस, सबसे पहले ये फॉर्मूला आएगा, कॉसेक ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ कोसिकन एक्स। तो कॉसेक ऑफ -1410 हो जाता है माइनस ऑफ कॉसेक 1410, ऑफ कोर्स डिग्री इज देयर। अब बच्चों इसकी सॉल्यूशन के लिए जो डिग्री मेजर है ना, थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो मैं उसको कहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, रेडियन में। तो देखो 1410 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसर, 6 3 जा, यहाँ पे 3 से, तो 3 4 जा 12, 7 जा। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 1410 इट इज सेम एज 47 पाई बाई 6। तो देखो मैं यहाँ से वापस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये स्टेप से मैं ये स्टेप से आगे बढ़ रहा हूँ। कौन सा वाला स्टेप, ये वाला। तो अब मैं लिखूंगा माइनस ऑफ कॉसेक 1410 माइनस ऑफ कॉसेक 1410 माइनस ऑफ कॉसेक 1410, दिस इज सेम एज मैं उसको लिखूंगा माइनस ऑफ कॉसेक
47 पाई बाई 6। हेलो, मेरे मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों कि माइनस कॉसेक 47 पाई अपॉन 6। फिर से इसको मैं रिपीट करवा रहा हूँ बच्चों एक बार। तो कॉसेक ऑफ माइनस 1410, कॉसेक ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक एक्स। अब उसके रिगार्डिंग माइनस ऑफ कॉसेक 1410। अब 1410 जो था उसका जो डिग्री मेजरमेंट था, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और वो वैल्यू वापस यहाँ पे डाली। अब बच्चों यहाँ पे कुछ नया हम लोग देखेंगे एक बार फिर से। माइनस ऑफ कॉसेक 47 पाई अपॉन 6। देखो 47 से ऐसा नंबर सोचो, नियरेस्ट नंबर, प्लस या तो माइनस से, जिससे भी नियरेस्ट मिलता है वो सोचो कि जो वो 6 से डिवाइड हो जाए। तो जितना मैं समझ रहा हूँ वहां तक 47 से ऐसा नियरेस्ट नंबर, प्लस या तो माइनस, दोनों में से किसी भी ले लो। तो मैं नियरेस्ट नंबर कौन सा सोच सकता हूँ, 48, जो 6 से डिवाइड। अब यहाँ पे 47 था, लिखा 48, तो सर को क्या करना पड़ेगा, माइनस में। 6 डिनोमिनेटर में है तो ऐसा नंबर सोचना है 47 से नियरेस्ट, प्लस करके या तो माइनस कर से वो 6 से डिवाइड हो जाए, तो नियरेस्ट नंबर 48 है। अब वे जो 6 है ना उससे इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा, 8 पाई माइनस पाई बाई 6। अब बच्चों वापस हम लोग यूनिट सर्कल के ऊपर आएंगे। वापस हम लोग यूनिट सर्कल के ऊपर आते हैं तो अब मैं रेडियन से बात करूंगा। अगर यहाँ पे 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो सेम प्लेस के ऊपर होगा 8 पाई। मैंने यूनिट सर्कल आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, अब जो 2 पाई की पोजीशन है वही 8 पाई की पोजीशन है, तो कॉसेक 8 पाई माइनस एक्स भी क्या होगा, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बच्चों। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ने के लिए ये कोशिश करने वाला हूँ कि कॉसेक 8 पाई माइनस एक्स, खैर पाई बाई 6 आपका क्या हो जाता है, एक्स। पाई बाई 6 आपका क्या हो जाता है, एक्स। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस और माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ पाई बाई 6। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। अब कॉसेक पाई बाई 6 मतलब कॉसेक 30 के वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 2। तो देखो वापिस एक बार, कॉसेक ऑफ माइनस एक्स, ये फॉर्मूला माइनस कॉसेक एक्स, डिग्री था उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे रेडियन में लिखा। फिर मैंने ऐसा आपको ट्रिक दिया कि 47 से ऐसा नियरेस्ट नंबर, प्लस या माइनस दोनों से सोच सकते हो, जो नियरेस्ट पहले मिल जाता है। प्लस से मिलता है तो प्लस से चलो, माइनस से मिलता है तो माइनस से, लेकिन नियरेस्ट जो पहले मिलता है। तो 48 था तो बैलेंसिंग पर्पज से माइनस लिखा पाई और 6 से डिवाइड किया। अगर कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो सेम पोजीशन के ऊपर ही 8 पाई है, तो वो भी वही होगा रिगार्डिंग टू दिस। सर ने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो बच्चों 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan ऑफ 19 पाई बाई 3। अब यहाँ पे भी वही चीज सिचुएशन है। प्रीवियस 2 क्वेश्चन में क्या था बच्चों, डिग्री था, तो एक तो सिंपल था, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन सेकंड में तो मेरे को रेडियन में जाना पड़ा। यहाँ पे ऑलरेडी रेडियन है। अब यहाँ पे भी सर वही बात आपसे करने वाले हैं कि 19 से ऐसा नियरेस्ट नंबर सोचो जो 3 से डिविजिबल हो जाए, प्लस से या माइनस, दोनों में से जो नियरेस्ट मिलता है उससे आगे बढ़ना है। यहाँ पे प्लस से मिलेगा, 18 पाई प्लस 3 से इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि यूनिट सर्कल के ऊपर मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 6 पाई की पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई एंड 6 पाई। अब हमारे पास तो tan 2 पाई प्लस एक्स वाला फॉर्मूला है, तो tan 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, tan x, ये तो मैंने लिखवाया है। अब सेम पोजीशन ऑक्यूपाइड बाई 6 पाई, तो tan 6 पाई प्लस एक्स भी क्या होगा, tan x। तो रिगार्डिंग टू दिस यहाँ पे tan 6 पाई प्लस एक्स, tan x, तो tan पाई बाई 3 और tan 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, √3। मतलब इसमें मेन लॉजिक यही बच्चों आएगा कि जो नंबर है उससे नियरेस्ट नंबर सोचना है, प्लस से नियरेस्ट मिलता है प्लस से, माइनस से मिलता है तो माइनस, जो से जिससे नियरेस्ट मिलता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। साइन ऑफ
-11π/3। देखो ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला डाल देता हूं मैं, साइन ऑफ -x, वो हो जाता है -sin x। तो रिगार्डिंग टू दिस माइनस ऑफ साइन 11π/3। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि वही सिचुएशन 11 से, मतलब ऐसा नियरेस्ट नंबर सोचो, प्लस से पहले मिलता है नियरेस्ट, तो प्लस से या तो माइनस से, डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे नंबर कौन सा होगा 12, लेकिन ये माइनस से मिलेगा तो माइनस, ऊपर वाले में प्लस से मिला, उसके आगे वाले में माइनस से मिला, तो 12π माइनस पाई और 3 से डिवाइड करो, तो माइनस ऑफ 4π -π/3। अगर बच्चों में ये चीज यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं तो देखो साइन ऑफ, या ये देखो साइन ऑफ 2π माइनस x, अगर मैं ऐसा बोलूं बच्चों में, यहाँ पे एक बार चलो लगा देते हम लोग यूनिट सर्कल को, तो यहाँ पे 0 2π 4π, तो साइन ऑफ 2π माइनस x, 2π माइनस x मैंने पहले पढ़ा है, मतलब वो कौन सा होगा, माइनस साइन x मैंने पढ़ा है। साइन 2π माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x। तो अगर 2π की जो पोजीशन है वही 4π की है, तो साइन 4π माइनस x वो भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो यहाँ पे ये आपका 4π तो है, लेकिन π/3 को क्या मान लो x, π/3 को क्या मान लो x, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ साइन, ये तो नंबर है, साइन 4π माइनस x क्या होता है, माइनस x, ये आपका x है, π/3 आपका x है, तो साइन 4π माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x। तो सर एक बार एक और माइनस साइन लगा के लिखेंगे, माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ π/3, और उसकी साइन 60 की वैल्यू क्या, π/3 मीन्स 60, उसकी वैल्यू हो जाती है √3। तो दिस विल कंप्लीट योर 9 क्वेश्चन। ओके, अब बच्चों हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो कॉट ऑफ -15π/4, cot of -15π/4। now what happen here, जैसे कि सर वापस एक बार ये फॉर्मूला शुरू में सर ने लिखवाए सारे, cot of -x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस cot x, तो माइनस ऑफ cot 15π/4। अब सेम लॉजिक, 15 से नियरेस्ट नंबर सोचो, डिविजिबल बाय 4, तो आप प्लस या माइनस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे नियरेस्ट, यहाँ पे 16π होगा, माइनस 4 से डिवाइड कर दो, दिस वन इज 4π माइनस π/4। अब मैं ऐसा बोलूंगा, ये सेम पोजीशन ऑक्यूपाइड हो रही है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2π है, माइनस 4π, मैंने ये फॉर्मूला तो लिखा है आपको, cot 2π माइनस x क्या होता है, माइनस cot x, तो सेम पोजीशन, तो cot 4π माइनस x भी क्या होगा, माइनस cot x बच्चों। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस और माइनस ऑफ cot π/4, ये आपका x, माइनस माइनस प्लस cot π/4, और उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसका वीडियो भी रिलीज करना चाहिए, तो मैंने ये आपको दिखा दिया है, देख लो कंप्लीट हो जाता है ये।
મને બધું કરવું ફરીથી મૂકી થઈ ગયું કેટલી મિનિટનું છે સોરી બંધ કરે જો